रोको का ओडीआई से भी होगा संन्यास, क्योंकि बढ़ चुका है रोहित विराट वर्सेस गंभीर। ओडीआई के आगे खींच दी है बहुत बड़ी लकीर। जी हां, आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को अब ओडीआई से भी जल्दी ही संन्यास लेना पड़ सकता है। कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं कि गौतम गंभीर अब इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों को भी शायद चाहते हैं कि ये दोनों टीम से जल्दी संन्यास ले लें, ताकि गौतम गंभीर अपने हिसाब से युवाओं की टीम 2027 के वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर सकें। जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हुए हैं, तब से लगातार कुछ ना कुछ सनसनीखेज भारतीय क्रिकेट में होता ही रहा है। कभी प्रदर्शन पर सवाल, कभी खिलाड़ियों के चयन पर सवाल, तो कभी सीनियर खिलाड़ियों को इग्नोर किए जाने पर सवाल। और अब ताजा अपडेट दिया है दैनिक जागरण के खेल समाचारों ने, जिसमें कहा गया है कि रोहित विराट को क्या हटाना चाहते हैं गौतम गंभीर। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस अखबार के हिसाब से खबर आई है कि इन दोनों ही बल्लेबाजों को एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप अपनी आखिरी सीरीज अगर खेलना है तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल लीजिए, जो कि अक्टूबर में भारतीय टीम जाएगी खेलने के लिए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ओडीआई से रोको, यानी कि रोहित कोहली को कोच गौतम गंभीर अब बाहर करना चाहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि टी20 वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद ही विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि इसके बाद वो इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुट गए थे, लेकिन अचानक से खबर आती है कि इन दोनों बल्लेबाजों ने टेस्ट फॉर्मेट से एक साथ संन्यास ले लिया है। उस समय भी ऐसी खबरें सुनने को मिली थी कि इन दोनों को अल्टीमेटम दिया गया था और इन दोनों ने उसी की वजह से फिर टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। और तभी से लगातार खबर आ रही थी कि क्या दोनों ओडीआई क्रिकेट से भी संन्यास ले सकते हैं। हालांकि रोहित शर्मा ने क्लियर कर दिया था कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। ऐसी ही लगातार तमाम खबरें आ रही थी कि दोनों ही क्रिकेटर 2027 का विश्व कप खेलना चाहते हैं। लेकिन हालिया अपडेट जो कि इस अखबार ने दिया है, उसकी खबरों के हिसाब से तो अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज दोनों ही बल्लेबाजों की हो सकती है आखिरी सीरीज, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया है कि 2027 के विश्व कप के लिए ये दोनों उसकी प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं है। ऐसे में दैनिक जागरण में छपी खबर के हिसाब से इन दोनों बल्लेबाजों को टीम मैनेजमेंट 2027 का विश्व कप खिलाना ही नहीं चाहता। यही वजह है कि इन दोनों को एक सम्मानजनक विदाई देने का मौका दिया गया है और कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज अगर आपको खेलना है तो आप लोग खेल सकते हैं। ये आप लोगों की एक तरह से फेयरवेल सीरीज हो सकती है। रोहित शर्मा से भी कहा गया है कि आप भी एज अ कैप्टन इस सीरीज को खेल सकते हैं और एक सम्मानजनक विदाई ले सकते हैं, क्योंकि भाई रोहित शर्मा ने तो अभी हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी भारत को जिताई थी। विराट कोहली ने अपने बल्ले से भी कमाल का प्रदर्शन किया था चैंपियन ट्रॉफी में। तो चैंपियन ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन करने वाले इन दोनों लीजेंड खिलाड़ियों को बीसीसीआई वालों ने एक सम्मानजनक मौका देने का फैसला लिया होगा, इसीलिए उन्होंने संकेत कर दिया है, स्पष्ट तौर पर एक मैसेज दिया है। लेकिन आप लोग ही बताइए, क्या किसी खिलाड़ी को इस तरह से जबरदस्ती संन्यास लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है? कोई भी खिलाड़ी अगर उसका बल्ला चल रहा है, उसकी गेंद चल रही है, तो उसे संन्यास लेने के लिए इस तरह से मजबूर नहीं किया जा सकता है। अगर बात करें रोहित शर्मा और विराट कोहली की, तो इन दोनों का ओडीआई फॉर्म बड़ा अच्छा रहा है। अगर भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो पिछले 2 साल में दोनों ही बल्लेबाज टॉप 3 में शामिल हैं। अगर पिछले 2 सालों के प्रदर्शन की बात करें तो शुभमन गिल ने 1338 रन बनाए 55.75 की औसत के साथ, तो रोहित शर्मा ने 1331 रन बनाए 2 साल में 49.2 की औसत के साथ। वहीं विराट कोहली ने 1283 रन बनाए हैं 64.15 की शानदार औसत के साथ। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा एक समय कोच ग्रेग चैपल किया करते थे। आप लोगों को याद ही होगा, कोच ग्रेग चैपल के समय में भारतीय सीनियर क्रिकेटरों को पूरी तरह से निशाना बनाया गया था, भारतीय टीम का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया गया था। क्या भारतीय टीम अब गौतम गंभीर की अगुवाई में उसी दिशा में बढ़ रही है? कुल मिलाकर के रोहित शर्मा विराट कोहली के बारे में जैसी खबरें आ रही हैं, आप लोग इन खबरों को किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही है, गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।